कालू कौवा अपनी मुंह बोली बहन रानू चिड़िया के साथ रहा करता था। रानू बहन, तुम ऐसा मत सोचना कि शादी के बाद तुम्हारा कालू भाई बदल जाएगा। नहीं नहीं कालू भाई, मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? कल ही तो आपकी शादी है। आप तो खुश रहे। आप मेरे लिए इतना कुछ करते हैं। माँ के जाने के बाद आपने मेरा कितना ख्याल रखा, मैं कैसे भूल सकती हूँ। आप तो मेरे अच्छे भाई हैं, हमेशा मेरा ख्याल किया और मेरी हर ज़रूरत पूरी की। आपसे क्यों मैं ऐसा कहूँगी? मेरा दिल कभी आपके लिए ख़राब नहीं होगा। कालू कौवा शादी करके आता है। देखो रानी पत्नी, ये मेरी मुंह बोली बहन रानो है। इसका तुमने हमेशा ख्याल रखना है। हाँ हाँ कालू जी, बातें ही करते रहोगे या कमरा भी अब दिखा दोगे मुझे? कब से बैठी बैठी कमर थक गई है मेरी। बड़ा आया अपनी मुंह बोली बहन की खिदमतें करवाने वाला। अभी शादी को एक दिन नहीं हुआ और मुझे भी कह दिया कि मेरी बहन का ख्याल रखना। मैं रखती हूँ ख्याल, मेरी जूती रखती है। काली कवि एक दिन रानो के कमरे में आती है। सामान देखकर हैरान रह जाती है। अरे रानो, तुम्हारे पास इतना सामान कैसे आया? मेरे पास तो मेरे भाई ने दहेज में इतना नहीं दिया जितना तुम्हारे कमरे में रखा है। खैर तो है, कहाँ से लाई हो इतना सारा सामान तुम? अरे मेरे कालू भैया ने जमा करके दिया है। कहते हैं मेरी शादी पर दहेज में देंगे, इसीलिए वो हमेशा कुछ न कुछ लेकर देते हैं। हमेशा कुछ लेकर रख देते हैं यहाँ पर। मुझे तो मेरी शादी पर मेरे भाई ने फूटी कौड़ी नहीं दी दहेज में, ये लेगी? अरे बहुत प्यास लगती है, गर्मी लगती है। ये फ्रिज ही मेरे कमरे है, ये किचन में रख दो, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगी। और वैसे भी ये पैसे मेरे पति की कमाई के हैं। ऐसे ही रानो चिड़िया से गौरी का भी फ्रिज निकलवा लेती है। अये हाय हाय हाय, कितना ठंडा पानी है, मजा आ गया पानी पीकर तो। बढ़िया ये कहने वाली मेरा फ्रिज। अब देखना सारा इसका दहेज का सामान निकलवाती। ऐसे ही रानू चिड़िया से सारा दिन काम करवाती थी, क्योंकि कालू कौवे का काम दूसरे शहर में था। कालू भैया कहाँ चले गए? ये कैसी पत्नी ले आए, दिन भर काम करवाती है और मेरा सारा दहेज का सामान इस्तेमाल कर दिया है इसने। ऐसे ही रानू चिड़िया दुखी होती और अपने मन में बातें करती रहती, क्योंकि उसके सारे दहेज का काम गौरी कवि ने इस्तेमाल कर दिया था। मेरा एसी भी ले गई है, मेरा पंखा भी ले लिया उसने। कालू भैया को क्या जवाब दूंगी मैं? अरे ठंडी ठंडी हवा लूंगी अब तो इस पंखे से। बढ़िया ही महारानी दहेज में लेकर जाने वाली ये पंखा। अब तो मैं उसका कोई सामान नहीं छोड़ूंगी। ऐसे ही गौरिका भी उसकी वॉशिंग मशीन भी ले आती है और इस्त्री भी निकाल लेती है। अरे मैं अपने कपड़े इस्त्री करके ही पहनूंगी, मुझे मेरे भैया ने क्यों नहीं दिया? अरे मैं ऐसा करती हूँ, नौकरी ढूंढ लेती हूँ, अपने दहेज का सामान इकट्ठा करूंगी, वरना कालू भाई को पता चलेगा, क्या कहेंगे बेचारे। क्या क्या तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे दहेज का सामान कहाँ चला गया? इधर देखो टूनी, इधर देखो नानो, जल्दी बताओ क्या बात है। मुझे सच सच सारी बात बता दो मुझे, वरना गुस्सा आएगा। भैया भैया कुछ नहीं कुछ नहीं, असल में भाभी ने मेरे दहेज का सारा सामान इस्तेमाल कर लिया था, इसलिए कालू को गुस्सा आता है। वो फौरन गौरी कवि के पास जाता है। गौरी निकल जाओ मेरे घर से, शर्म नहीं आई? मेरी मासूम बहन से इतने काम करवाए और उसके सारे दहेज का इस्तेमाल कर दिया सामान, शर्म करो। भैया भाभी को मत निकालें घर से, भाभी को माफ कर दे, भाभी ने कुछ नहीं किया। भाभी को घर से ना निकाले, भाभी बहुत अच्छी है, इन्होंने मुझसे कोई काम नहीं करवा। ऐसे में आवाज आती है, अरे भैया कालू भैया आप आ गए, ये ट्रक पे क्या लेकर आ गए हैं? और ये देखे ना, क्या हुआ कालू, क्यों मेरी बहन को घर से निकलवा रहे हो? ये मेरा बहन का दहेज का सामान है। अच्छा ले जाओ अपनी बहन को, बहुत ही लालची हो गई है, मेरी बहन के दहेज का सारा सामान इसने इस्तेमाल कर लिया। अच्छा
ऐसी तुमने गौरी ऐसी हरकत की, शर्म आनी चाहिए। सब्र करती, मैं तुम्हारे लिए दहेज लेकर आ तो गया था। अब ये सारा दहेज तुम रानो को दे दो ताकि तुमने उसका इस्तेमाल किया है। मुझे माफ कर दो रानो, मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं भाभी, आप तो मेरी भाभी हैं। ऐसे ही सब हंसी खुशी रहने लग जाते हैं।